एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हमारा हो गया। अब हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको एंटीरियर की समझ नहीं आई है ना, तो पहले आप उसको समझो, दोबारा से उसकी वीडियो देखो एंटीरियर को जो हो गई है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगी तो वो जो 6 मिनट की वीडियो है ना, आप पोस्टीरियर आपको 3 मिनट में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या था, बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी सीख ली हैं कि टिल्टिंग में क्या हो रहा है। अब पेल्विस, अगर हम बात करें ना बैकवर्ड टिल्टिंग या पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस, क्या है कि पेल्विस कैन बी टिल्टेड बैकवर्ड, ठीक है, ऑन दी फीमोरल हेड। हाउ, पेल्विस किस तरह से बैकवर्ड मूव करेगा। जैसे हम फॉरवर्ड में देखते थे ना, कहाँ पे किसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, हिप फ्लेक्सर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, लंबर एक्सटेंसर्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, यही 2 मसल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसमें कौन से हैं, हिप एक्सटेंसर्स इन्वॉल्व हैं और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हैं, हिप एक्सटेंसर्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इन दोनों की आपने याद रखनी है। अगर हम इनकी डायग्राम से देखें, देखो यही हम देख रहे थे ना कि ये नॉर्मल पोजीशन था पेल्विस, और पेल्विस जो है कुछ इस तरह से मूव करती थी, एंटीरो इंफीरियरली आना था, ड्रॉप हो रहा था, बैक ऑफ द पेल्विस राइज हो रही थी, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा था, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही थी। अब अगर हम देख रहे हैं बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस, तो सारी जो कहानी आपने यहाँ पढ़ी है ना, वहाँ से उलट कर दो, ठीक है। ये ऑपोजिट हो जाती है कि जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंटीरो इंफीरियरली मूव कर रहा था, अब वो इंफीरियर नहीं सुपीरियर पे जाएगा, ठीक होगा। अब ये जो बैक ऑफ द पेल्विस यहाँ पे राइजेज हो रही थी, यहाँ से बैक ऑफ द पेल्विस ड्रॉप हो जाएगी। 2 बातें हो गई। और क्या था, फ्रंट ऑफ द पेल्विस ड्रॉप हो रहा था, फ्रंट ऑफ द पेल्विस राइज हो जाएगा। ऑपोजिट है ना, ये फ्रंट ऑफ द पेल्विस है, ये हो जाएगी राइजेस, और ये बैक ऑफ द पेल्विस है, बैक ऑफ द पेल्विस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। मसल्स कौन से वहाँ पे इन्वॉल्व थे, यहाँ पे था फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही थी, और यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वो हैं हिप एक्सटेंसर्स। हिप एक्सटेंसर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हिप पेल्विस की मूवमेंट कहाँ होगी, पीछे की तरफ होनी है, ठीक है। और जो है एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रहा था लंबर की एक्सटेंशन, और यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाती थी, ठीक है। तो दोनों को अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो पोस्टीरियर जो पेल्विक टिल्ट है वो बहुत आसान है। अब हम थोड़ी सी डायग्राम से भी इसको देख के समझ लेते हैं। इसमें हम देखते हैं एब्डोमिनल मसल्स कौन से हैं जी, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और ये पोस्टीरियर टिल्टिंग, ये पेल्विस की क्या है जी, पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही है पीछे की तरफ। कहाँ, यहाँ पे ये हैमस्ट्रिंग मसल्स है। हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या करवाते हैं, हिप की एक्सटेंशन करवाते हैं। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हिप की एक्सटेंशन करवा रहे हैं, ये एब्डोमिनल में, और वो भी कौन सा, रेक्टस एब्डोमिनस, सही हो रहा है। तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। और बाकी जो पोजीशन हमने क्या कही थी, अगर हम फॉरवर्ड की बात करते थे तो जो ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन था वो ऐसे आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। पहले जो था ये बैक ऑफ द पेल्विस, ये क्या हो जाती थी, राइजेस, लेकिन अब बैक ऑफ द पेल्विस क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो ये एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर। एंटीरियर टिल्ट अगर आपको समझ में आ जाती है तो पोस्टीरियर को समझना बहुत ही आसान है।